के चालू करने से पहले जो टॉपिक को कल पीछे हमने जो छोड़ा हुआ था उसको समझना अपने लिए पहले आवश्यक है। तो कल जो टॉपिक मैंने छोड़ा था, तो आपको ध्यान रखें कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात की गई थी। तो मैंने कल आपको अंतर बताया था कि काइंड्स ऑफ और टाइप में क्या अंतर था। तो मैंने आपको बता दिया था कि काइंड्स और टाइप का जो हिंदी मीनिंग निकलता है दोनों का प्रकार निकलता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या था वो हमने आपको बताया था कि काइंड के अंतर्गत हमारे जो टाइप निकलते हैं। तो जनरली जो काइंड मैंने आपको बताए थे वो मैंने आपको बताए थे कि मेजर जो सेंटेंस होते हैं, मुख्य सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप, 4 होते हैं। 4 जो कौन कौन से बताए हुए थे हमने, जिसमें से पहला जो हमने आपको बताया हुआ था कि पहला जो हमारा होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस को कहीं कहीं असर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं। कहीं कहीं इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कहीं कहीं इसी को पॉजिटिव सेंटेंस बोल देते हैं। तो अपन को पता पड़ गया कि एक सेंटेंस के सिनोनिम्स बहुत हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो हिंदी में इसको बोल देते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। तो हिंदी में तो इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी पहचान कैसे करना आना चाहिए कि कौन सा हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए, पहला टाइप काइंड तो आपको पता पड़ गया कि सिंपल सेंटेंस है, उसके इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं। कहीं असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, कहीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, कहीं पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में एक वर्ड निकल कर आता है साधारण वाक्य। तो साधारण जो वाक्य है या हम बोल सकते हैं जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसके टाइप यदि हम देखते हैं तो इसके टाइप 2 होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। और 2 टाइप कौन से होते हैं? एक हमारा होता है अफर्मेटिव, एक हमारा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं? नकारात्मक। तो हमें ये पता लग रहा है कि कभी भी कोई पूछता है कि सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, तो 4 होते हैं। 4 में आपने बताया कि पहला कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। उसी का सेकंड नेम क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं। उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। उसी को पॉजिटिव सेंटेंस बोल देते हैं। हिंदी में इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। और यदि हम इसके टाइप्स देखते हैं तो काइंड और टाइप्स में अंतर समझ में आ गया। काइंड के अंतर्गत जो निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टाइप कहलाते हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। जैसे हम देखते हैं कि हम भी 2 ही तरह की बातें करते हैं। अपन कहते हैं कि हमने पढ़ा, अच्छा लगा। हमने ये पढ़ा, नहीं समझ में आया। हमने ये चीज खाई, अच्छी लगी। इसका यूज किया, ये अच्छा नहीं लगा। तो दिन में हम इस तरह की बातें दिन में 2 बार करते हैं, कई बार बातें करते हैं कि ये पसंद आया, ये पसंद नहीं आया। तो जब इस तरह की जो बातें करते हैं इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के बहुत सारे हमें सिनोनिम्स मिलने को मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया कि किसी के सामने लिखा, अपन ने लिख दिया कि ही इज ए गुड बॉय। तो ये हमें पता पड़ गया कि ये सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है? ये पहली कंडीशन तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखा करें, इससे याद रहेगा। ये सेंटेंस है, कंप्यूटर से निकला। अब काइंड कौन सा है? असर्टिव है। और टाइप कौन सा है? तो हमें पता पड़ गया कि कौन सा है हमारा? अफर्मेटिव है। यदि इस तरीके से आप इसको एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो असर्टिव काइंड होता है और अफर्मेटिव टाइप होता है। तो हम यदि ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो कोई भी आपसे पूछता है कि कौन सा सेंटेंस है तो हम बोल देंगे असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा टाइप है
तो अफर्मेटिव टाइप है। इसी प्रकार से अपन ने लिख दिया कि कुछ भी चीज को, कि अपन ने जैसे लिखा कि ही डज नॉट डू हिज वर्क, तो अपन ने देखा ये सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस में यदि काइंड देखा जाए तो कौन सा है? असर्टिव है। और टाइप यदि देखा जाए तो कौन सा है? निगेटिव है। तो इसका मतलब आप पहचान कर सकते हैं, ये काइंड है और ये इसका क्या है? टाइप है। तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस को देख करके उसके काइंड और टाइप को भी हम बता सकते हैं। तो पहला आपको काइंड पता पड़ गया, असर्टिव सेंटेंस होता है या सिंपल सेंटेंस होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। उसके दो टाइप्स मिलते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो ऐसे हम दैनिक लाइफ में डेली रूटीन से यदि लिंक करके पढ़ते हैं सब्जेक्ट को तो हमें तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किताबी कीड़े बनने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं हम दिन में इस प्रकार की 2 प्रकार की बातें हमेशा करते रहते हैं कि मान लो अभी आप जस्ट बोलेंगे कि सर ने ये पढ़ाया समझ में आया, सर ने ये पढ़ाया ये समझ में नहीं आया, तो आपने कौन सी डिस्कस की? असर्टिव बातें की। पॉजिटिव बातों के दोनों टाइपों की बातें कर ली। एक जगह आपने सकारात्मक बात कर दी, मतलब आपने अफर्मेटिव बात कर ली, एक जगह आपने नेगेटिव बात कर ली। तो इस तरह से हम आसानी से एप्लाइड पढ़ के चलेंगे तो किसी भी सेंटेंस को पहचान कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में निरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सेंटेंसों को पहचान करना आना चाहिए, तभी आप कंजक्शन का सही यूज कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो। तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर ले तो बता देंगे कमेंट करके। हो गया नोट किया? ठीक है, इसके बाद अपन अगली कंडीशन करते हैं, थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। देखिए अगला अपन काइंड देखते हैं, दूसरा काइंड जो अपन देखते हैं वो हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बात, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजों को क्रिएट किया हुआ है, वो बात हर जगह इंप्लीमेंट होती है। अब जैसे किसी चीज की हमें नॉलेज होती है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, लेकिन जब किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए हमें प्रश्नों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है, और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि इस चीज को हम दैनिक लाइफ में भी यूज करते हैं। किसी के पास बैठते हैं, पूछते हैं भैया आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, ये काम मुझे बताओ कैसे होगा। तो क्या इस तरह की बातें नहीं करते दिन में? यदि किसी भी सब्जेक्ट को हम अपने आप से लिंक करके पढ़ें, इसी को बोलते हैं अप्लाइड सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं व्यवहारिक सब्जेक्ट। तो जो पर्सन सब्जेक्ट को अपने आप से या सोसाइटी से लिंक करके पढ़ता है उसको कभी भी लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लॉन्ग टाइम तक लर्निंग करने का तरीका यही होता है कि अप्लाइड करके पढ़ें, क्योंकि एकेडमिक ज्ञान हम क्या करते हैं, रट के पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं।
कंपटीशन में लंबे समय तक यदि हमें अपनी बात याद करके रखनी है तो उसके लिए यही सबसे बेस्ट पैटर्न होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको अपने आप से लिंक करके पढ़ें, अपने व्यवहारिक ज्ञान से लिंक करके पढ़ें। यदि व्यवहारिक ज्ञान से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ऑल टाइम सारी बातें याद होंगी। जैसे उदाहरण के रूप पर हमने अभी आपको बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिंक करके देखो तो दिन भर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सामने वाले से कहते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, मार्केट में जाते हैं, इसकी क्या प्राइस है। इस तरह की दिन भर की रूटीन में, एक्टिविटीज में हम कितनी बार नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यदि अप्लाइड कर लो तो याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इस तरह से आप स्टडी करने की कोशिश किया करें। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसके अपन अब देखते हैं टाइप। तो यदि हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड के नाम से इसके दो टाइप देखने को हमें मिल जाते हैं। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ऐसे सेंटेंसों की स्टार्टिंग होती है तो हमेशा एचपी से होती है। एचपी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो भी कंडीशन हम रखते हैं उस तरह से आ जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यदि इस फॉर्मेट में मिलता है सेंटेंस तो हम आइडिया लगा लेंगे कि हमारा कौन सा है? इंटरोगेटिव फर्स्ट है। जैसे सपोज दैट अपन ने लिखा कि अपन ने लिख दिया कि डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, क्या बोलते हो? तो इसका मतलब आपको पता पड़ रहा है कि स्टार्टिंग कैसे हुई। डू क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने स्मॉल में डू लिख दिया है जबकि कैपिटल आना चाहिए, लेकिन ये सब बेसिक बातें चर्चा कर रहे हैं। नहीं कभी कभी कोई बात इसी बातों को पकड़ ले ये इन्होंने गलत लिख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर की होना चाहिए था वो कैपिटल से होना चाहिए था, लेकिन आपको जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर देखा जाए तो कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है। ऐसे करके पहचान किया करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यदि इसमें टाइप की बात करें तो अपन बोल देंगे इंट्रोगेटिव कैसा हो गया? फर्स्ट हो गया। तो अपन को पता पड़ गया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट की जो पहचान की जाती है वो हमारे बाकी कैसे चालू होते हैं? कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, तो जो इंट्रोगेटिव सेकंड होता है इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा WH वर्ड से होती है। इस फॉर्मेट में इंट्रोगेटिव सेकंड हमेशा देखना मिलता है। WH वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिनको पहले हम क्वेश्चन वर्ड से इंडिकेट करते थे, आज उनको हमने WH वर्ड बोलना चालू कर दिया, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी स्टार्टिंग जो होती है या तो W से होती है या H से होती है। जैसे अपन लिखते हैं कि व्हाई, वेयर, व्हाट, इसी प्रकार से हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है? WH वर्ड। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे मान लो आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है, आप ऐसे ही बोलते हैं कि आपने बोल दिया कि व्हाट इज योर नेम, और जैसे आपने बोला व्हाट इज योर नेम तो अपन को पता पड़ गया कि ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस में भी कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में भी अपन ने देख लिया कि टाइप कौन सा है हमारा? इंट्रोगेटिव सेकंड। इस चीज को नोट कर लें, समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये बातें आपकी ऑलरेडी से क्लियर हो गई होंगी। चलिए नोट कर लें, उसके बाद बता देंगे। नोट हो जाए तो बता देना।
गर्ल्स बोल रही है डन। हो गया क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ रहे हैं, और जीरो लेवल से जब पढ़ रहे हैं तो एक एक बात हमारी क्लियर होना चाहिए। आप अगर निरीक्षण में पढ़ेंगे तो वहां भी अपन देखेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान अलग की जाती है, इंट्रोगेटिव सेकंड की पहचान अलग की जाती है, उसी के हिसाब से कंजक्शन वगैरह हमारे क्या होते हैं, यूज देखने को मिलते हैं। तो आपको सारे सेंटेंसों की पहचान करना आता जा रहा है कि कौन सा काइंड होता है, कौन सा टाइप होता है। और मैंने आपसे बोल दिया कि दैनिक लाइफ में डेली रूटीन से जुड़ी हुई बातों से इसको क्या किया करें, कनेक्ट किया करें, लिंक किया करें। तो आप डेली इंट्रोगेटिव बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी प्रकार से तीसरा काइंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अब यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके भी टाइप्स दो होते हैं। एक हमारा होता है ऑर्डर, एक हमारा होता है रिक्वेस्ट। तो इसमें भी हमें दो प्रकार के टाइप देखने को मिले। तभी तो कहते हैं कि टाइप बहुत सारे होते हैं, काइंड, मेजर, मुख्य जनरली 4 ही होते हैं। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि दो हमारे टाइप हैं। कौन कौन से? एक ऑर्डर है, ऑर्डर को ही कभी कभी कहीं कहीं कमांड भी लिखा मिलता है, और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? आदेश। तो इसका क्या बोलते हैं? प्रार्थना। इसका मतलब ऑर्डर को क्या बोल देते हैं? आदेश, या बोल सकते हैं आज्ञा। रिक्वेस्ट को क्या बोल देते हैं? प्रार्थना। एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कंपटीशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि कंपटीशन की स्टडी और एकेडमिक स्टडी में माइनर डिफरेंस जो है, अध्ययन करने का कौन सा तरीका बेस्ट होता है, इस बात को ध्यान दें। कंपटीशन में क्या होता है, हर छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है, और एकेडमिक में क्या होता है, छोटी बातों पर ध्यान ना दे करके हम बड़ी बातों को सीखते हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन उसी का निकलता है जो छोटी छोटी गलती नहीं होने देता है, जो छोटी छोटी बातों को पकड़ेगा, उसकी छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी, तो इसका मतलब बड़ी गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए इसको बहुत गहराई से पढ़ें, एक एक बात पर एनालिसिस करें, कोई भी डाउट छोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। यदि मन में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं, पूरा का पूरा एकदम जीरो लेवल से क्लियर लेकर चलें, क्योंकि कंपटीशन निकालना है तो आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, तुरंत बता दिए। इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसको आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। उसके भी दो टाइप होते हैं, एक ऑर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है। अब ऑर्डर और रिक्वेस्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो इसका भी तरीका सीखिए। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ऑर्डर वाले जो वाक्य होते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी वर्ब से होती है। किससे होती है? वर्ब से। और वर्ब की कौन सी फॉर्म से होती है? फर्स्ट फॉर्म से होती है, पहले से पता होना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। और जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे मोस्टली प्लीज जैसे शब्दों से होती है। प्लीज है, काइंडली है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे स्टार्ट देखने को हमें क्या है, मिलती है। तो इसका मतलब हम किसी भी सेंटेंस को देख करके पहचान कर सकते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये पहचान कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर का वाक्य है, ये पहचान कर सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट का वाक्य है।
आप देखेंगे 2012 की पीएससी में इसी टॉपिक में से, इसी सेंटेंस में से प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि यहाँ आओ, या इस तरह के कुछ सेंटेंस रख दिया गया था। पूछा गया था कौन से सेंटेंस का भाग है, कौन से सेंटेंस का पार्ट है। तो सोचो, जो चीज सिंपल लगती है, डेली सुनते रहते हैं, वही आईएएस लेवल में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी टॉपिक में से, इसी सेंटेंस में से आईएएस 2012 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें आप देखेंगे कि प्री में यहीं से क्वेश्चन निकल कर आया था। तो इसलिए कहते हैं बड़ा गहराई से सुनेंगे तो एग्जाम्स बड़े आसानी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जैसे आप कभी कभी अपन देखते हैं स्टार्टिंग वर्ब से होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, कम हियर। अब कम हियर यहाँ की बात की तो कम हमारी क्या वर्ब है, और जब वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई है तो ये वाक्य किसका कहलाएगा, ऑर्डर का कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। ओपन द विंडो, इसका मतलब ये वाक्य किसका है, ऑर्डर का है। ऐसे अपन ने किसी से बोल दिया प्लीज कम हियर, तो अपन ने देखा कि वाक्य तो हमारा इंपरेटिव है, तो ये काइंड हो गया, और टाइप क्या हो गया, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार से हम इसके काइंड और टाइप की डिस्कस कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसकी बात बता देना मेरे को। कमेंट करके बता देना, जैसे नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, चलिए जनरल सी बात और अपन देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हिंदी में कैसे पहचान करते हैं। क्योंकि जो आईएएस में पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो हिंदी में पूछा गया था, तो इसलिए साथ साथ में हमें इसकी हिंदी भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे अपन ने देखा ऑर्डर की बात की, थोड़ा ध्यान देना। अब ऑर्डर की जो बात की, तो ऑर्डर जो सेंटेंस की बात अपन कर रहे हैं, तो अभी अपन ने जस्ट देखा इंग्लिश में तो पहचान करने का तरीका में सीख लिया कि इंग्लिश में पहचान करने का सही तरीका क्या सीखा कि ऐसे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है, वर्ब से होती है, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। क्लियर। लेकिन हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, तो हिंदी में पहचान करने का तरीका ये होता है कि जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं उनकी जो लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चारण। तो जिन वाक्यों के लास्ट का प्रोनाउंसिएशन ओ पर जाए, किस पर खत्म हो, ओ पर, यदि ओ पर खत्म होता है तो सारे वाक्य हमारे ऑर्डर में आते हैं। कैसे, जैसे अपन बोलते हैं यहां आओ, तो लास्ट में क्या आया, ओ, और जैसे वो आ गया तो जैसे हिंदी में लिख कर आएगा यहां आओ, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सेंटेंस का भाग है, तो आप बता देंगे इंपरेटिव सेंटेंस का है। किस सेंटेंस का टाइप है, तो आप बता देंगे ऑर्डर का है। वहां जाओ, पानी लाओ, बैठ जाओ, खिड़की खोलो, पढ़ लो। तो आप देखते दिन भर ऐसा बोलते हैं। अगर अपने आप से अप्लाई करके देखें तो दिन भर इस तरह की बातें आप करते रहते हैं, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो जब भी लास्ट का प्रोनाउंसिएशन ओ होगा तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे वाक्यों को हमने कहीं ना कहीं ऑर्डर के अंतर्गत इन्वॉल्व
किया हुआ है। तो आप इंग्लिश में भी पहचान कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसों की और हिंदी में भी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा पार्ट था रिक्वेस्ट का, तो अपन रिक्वेस्ट में भी देखें। रिक्वेस्ट को आप देखते हैं कि आपको बता ही दिया था हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। अब रिक्वेस्ट की बात की जा रही तो आपने इंग्लिश में तो पहचान करने का तरीका क्या देख लिया कि भैया ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो जनरली प्लीज से स्टार्ट होती है, या इस तरह के और भी वर्ड होते हैं, काइंडली वगैरह होता है, इनसे भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो आपको पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप आसानी से क्या कर लेते हैं, इनकी पहचान कर लेते हैं कि भैया ये किसका, रिक्वेस्ट का है। लेकिन हिंदी में कैसे पहचान करेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट का सेंटेंस है? तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे वाक्यों का जब हिंदी में पहचान करते हैं तो लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है, वो हमारा क्या होता है, ये पर जाता है। ये पर कहते हैं ना सामने वाले से हमेशा, यहाँ आइए, बैठ जाइए, खा लीजिए, पी लीजिए, बता दीजिए। तो इस तरह की बातें जो बोलते हैं ये प्रोनाउंसिएशन आता है तो हम समझ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट कौन सा हो गया, रिक्वेस्ट का पार्ट हो गया। तो कहते हैं ना आप, जैसे हिंदी में कभी बोलते थे कि कृपया बैठ जाइए, तो आपने बोल दिया कृपया बैठ जाइए, तो आपने देखा कि लास्ट में ये आया, कृपया खा लीजिए। तो इसका मतलब आप हिंदी में भी ऐसी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आईएएस में यहीं से क्वेश्चन आया था कि यहाँ आओ, कौन से सेंटेंस का ये पार्ट है या कौन से सेंटेंस का ये टाइप है। तो सामने वाले को बताना था कि इंपरेटिव का है, आज्ञा सूचक का है। तो ऐसे करके 0 लेवल के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ये बहुत 0 लेवल की बातें हैं, इसलिए हमें कंपटीशन में काफी 0 लेवल की बातों को समझ करके चलना होता है। वही छोटी छोटी बातें ही हमें नहीं आती हैं और वही छोटी छोटी बातें एग्जामों में क्या है पूछी जाती हैं। तो जो हम छोड़ करके आते हैं, जिस पर ध्यान दे करके नहीं आते हैं, बस वही कंपटीशन बन जाता है। इसलिए कंपटीशन में जब लंबे समय तक उन चीजों को छोड़ने की आदत पड़ जाती है एकेडमिक लेवल पर, तो फिर कंपटीशन में आकर के उन बातों को माइंड में रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने आप को 0 मान करके पढ़ें। हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बड़ी बातें तो अपने आप ही आ जाती है। कहते हैं जब छोटी गलती नहीं होगी तो बड़ी कहां से हो जाएगी। तो कंपटीशन निकालना बहुत आसान है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको छोटी छोटी गलतियों पर फोकस कर लेंगे, छोटी छोटी बातें पर यदि आप ध्यान दे लेंगे तो बड़ी बातें अपने आप ही राइट होती हुई क्या है चली जाती हैं। तो इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस की भी पहचान कर सकते हैं, उसके टाइप्सों की भी पहचान कर सकते हैं। नोट कर लें, उसके बाद बता देंगे। नोट हो जाए तो बता देना। चलिए, इसके बाद अपन देखते हैं चौथा जो हमारा टाइप पड़ता है, चौथा जो हमारा प्रकार है वो हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी ऑकर होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हमारा सुख दुख होता है, वो सब सडनली होता है, अचानक होता है। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सरप्राइज है, अचानक होते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सडनली घटित होती हैं। कभी कभी ऐसे इवेंट्स घटित हो जाता है, ऐसी घटना आ जाती है जिससे बहुत खुश हो जाता है हमारा मन, और कभी कभी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिससे मन हमारा बड़ा दुखी हो जाता है।
कभी कभी किसी कार्यों को ऐसा करते हैं जो सोचा नहीं होता है, वो कार्य हमारे साथ हो जाता है। इसका मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारे साथ सडनली बहुत सारी चीजें जो घटित होती रहती हैं दिन भर, वो सारे के सारे टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, वो सब के सब सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रॉपर्टों को बोलते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कोई बोलते हैं वाह, हर बात पे उनके निकलता है वाह। कभी कोई बोलता है ब्रावो, कभी कोई बोलता है वेल डन। तो इस तरह की बातें जो निकलती रहती हैं, उन सारी चीजों को भी हम किस में शामिल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्योंकि कोई पर्सन कभी कभी उम्मीद से ज्यादा बेटर कार्य कर जाता है, तो वो सारी चीजें हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्ट होती हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसकी पहचान करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट में आपको एक सिंबल आता है इस तरह का। इस सिंबल से भी सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस हमारा किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और मोस्टली ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत हम व्हाट से कर लेते हैं, हाउ से कर लेते हैं और डायरेक्ट भी वर्डों से कर लेते हैं। तो मोस्टली पहचान करने का तरीका ये होगा कि लास्ट में आपको इस तरह का सिंबल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे अपन ने आपके सामने लिख दिया कि व्हाट एन आइडिया। तो अपन को जैसे अपन ने सिंबल लगा दिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल गया क्योंकि सडनली कभी कभी आपके मेरे विचार आता है, कहते वाह क्या विचार दे दिया। इसका मतलब सडनली ऐसा विचार आया, तो जो चीज सडनली घटित होती है वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती है। इस प्रकार से जनरली हमने 4 प्रकार के सेंटेंस आपको मुख्य बताए। टाइप्स इसके बहुत सारे हैं, जैसे इसी में से हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी निकल सकता है, आगे चल के अपन पढ़ते हैं। तो टाइप्स बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली मुख्य को पकड़ लो, मुख्य 4 ही होते हैं। और इसी तरह से हमारा ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गए। कल आपकी पार्ट ऑफ स्पीच चलेगी और पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट आपका नाउन चलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आपका टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको नाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा।